इंदौर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था डेली कॉलेज की छवि सोशल मीडिया पर खराब करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की, जहां फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर संस्था और उनके प्रबंधन के खिलाफ भ्रामक और आपत्तिजनक जानकारी फैलाने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। देखिए ये पूरी खबर। डेली कॉलेज की डर्टी पॉलिटिक्स, डेली कॉलेज की छवि धूमिल करने की कोशिश, फर्जी वॉइस ऑफ डीसी पेज बनाकर भ्रामक पोस्ट, डेली कॉलेज के खिलाफ फर्जी पोस्ट का मामला। क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों पर दर्ज किया केस। संस्था और प्रबंधन के खिलाफ फैलाई गलत जानकारी। 2024 से चल रही थी साजिश, अब होगा पर्दाफाश। इंदौर में साइबर साजिश का एक बड़ा मामला उजागर हुआ, जहां डेली कॉलेज की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक साल 2024 से एक सुनियोजित तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा था। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश तंडोतिया ने बताया कि डेली कॉलेज सोसाइटी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर संदीप पारेख, अनुराग जैन, रंजीत सिंह और मानवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि इन लोगों ने वॉइस ऑफ डीसी नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, जिसके जरिए संस्था, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रबंधन के खिलाफ झूठी और भ्रामक पोस्ट डाली जा रही थी। जांच में ये भी सामने आया कि इस अकाउंट का मकसद संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और उससे जुड़े लोगों को भड़काना था। थाना क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई, जिसमें फरियादी गजेंद्र सिंह, जो कि दिल्ली कॉलेज के प्रबंधक है, उनके द्वारा ये बताया गया था कि एप्लीकेशन दी गई थी। फिर उन्होंने रिपोर्ट की कि उनके द्वारा ये बताया गया कि ये 4 जो लोग हैं, जो संदीप, अनुराग और इसके अलावा रंजीत और एक मानवीर, इनके द्वारा एक वॉइस ऑफ दिल्ली कॉलेज नाम का एक फर्जी इंस्टाग्राम पेज बनाकर जो डीसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके छवि को धूमिल करने हेतु, उनके रेपुटेशन को करने हेतु उनके साथ छलकारित किया, भ्रामक खबरों का प्रचार प्रसार किया गया है। तो ऐसी स्थिति में तो इसमें फिलहाल थाना क्राइम ब्रांच में और उपरोक्त 4 व्यक्तियों के खिलाफ 319 वीएनएस के तहत जो प्रवंचना की जाकर 319 के तहत प्रथम दृष्टया एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन में लिया गया, उनके द्वारा कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, तो उनको भी देखा जा रहा है और उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अहेड मीडिया फर्म की संचालिका अलीशा सैनी का नाम भी सामने आया। हालांकि उन्होंने साजिश में शामिल होने से इनकार करते हुए पूरी जानकारी प्रबंधन को सौंप दी है। उन्होंने ये भी बताया कि संदीप पारेख, अनुराग जैन ने वॉइस ऑफ डीसी के नाम से पेज बनाया। उन्होंने हमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इलेक्शन के लिए हायर भी किया था। इलेक्शन कैंपेन के तहत हमसे कंटेंट क्रिएट करवाया गया था, लेकिन जब शिकायत दर्ज हुई तो हमें पता चला कि इलेक्शन से कोई संबंध ही नहीं है। देखिए, मैं यहाँ डेली कॉलेज के विटनेस की तरफ से आई हूँ। अहेड मीडिया मेरी एजेंसी का नाम है, मैं प्रोपरेटर हूँ उसकी। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। संदीप पारेख जो है, जिन्होंने वॉइस ऑफ डीसी के नाम से एक अकाउंट स्टार्ट किया था, और अनुराग जैन ने, उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इलेक्शन के लिए हमें हायर किया था इन प्रोफेशनल कैपेसिटी इन नवंबर 2025। और उसमें उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड कुछ कंटेंट जो था, एआई वीडियोस, कुछ इंटरव्यू वीडियोस और कुछ जो पब्लिक डोमेन में वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, जो बोर्ड के करंट प्रेसिडेंट हैं और प्रिंसिपल मैम है ऑफ डेली कॉलेज, उनको लेके उन्होंने कुछ कंटेंट हम लोगों से क्रिएट करवाया था। एंड वी वर टोल्ड कि ये कैंपेन जो बन रहा है, ये इलेक्शन कैंपेन के लिए है। लेटर ऑन दिसंबर में जब इस अकाउंट की कंप्लेंट हुई, तब हमें पता चला और कि ये जो है, मतलब इसका कैंपेन से कोई रिलेशन नहीं है। स्टार्टिंग में उन्होंने नवंबर में हमको ये भी कहा था कि ये ओल्ड एलियन एसोसिएशन का अनऑफिशियल अकाउंट है, क्योंकि अनुराग जैन जो है वो ओल्ड एलियन एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं। संदीप पारेख खुद ऑलरेडी बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं डेली कॉलेज के। तो हमें ऐसा कहा था कि क्योंकि ये अनऑफिशियल है, तो ये कंटेंट हम लोग एल्यूमिनाई ही बना रहे हैं, और एल्यूमिनाई का जो हमारे इश्यूज़ हैं, हम इस पर ये डाल रहे हैं। दिसंबर में जब पुलिस कंप्लेंट हुई और हमने उनसे क्लैरिफिकेशन सीख किया, बिकॉज वी रिलाई ऑन आवर क्लाइंट्स क्लैरिफिकेशंस एंड उनकी तरफ से जो हमें ब्रीफ मिलता है, तो हमारा रोल इस वॉइस ऑफ डीसी करके जो अकाउंट बना था, उसमें बहुत लिमिटेड था। उसमें सर्टेन कंटेंट हमारे साइड से गया हुआ है, और ये संदीप पारेख और अनुराग जैन के बोलने पे बनाया गया था ये जो था। एंड उसके बाद दिसंबर से हमने उनके कैंपेन से खुद को डिसोसिएट कर लिया। फिर फरवरी में मुझे पता चला कि वो जो पेज है, उसको लीगल ऑर्डर के थ्रू इट वॉज टेकन डाउन। एंड दैट्स व्हेन वी वर लाइक कि ठीक है, अगर ये कुछ गलत हुआ है तो फिर हमने डेली कॉलेज को अप्रोच किया, और उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो मैं यहाँ पुलिस को देने के लिए, अपना बयान देने के लिए आई हूँ।
देखिए, दिस इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जैसा भी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसमें हमने भी जो कंटेंट बनाया है दैट इज़ आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। दैट वाज मेड बेस्ड ऑन द ब्रीफ दैट वी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर संदीप पारेख और मिस्टर अनुराग जैन। और भी इसमें 2 लोग थे, उन्होंने भी जो स्क्रिप्ट्स दी हैं, हमें जो स्क्रिप्ट प्रोवाइड की, उसकी भी जो चैट रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, हमें वॉइस ओवर भी मिस्टर रंजीत नामली और स्क्रिप्ट्स भी मिस्टर रंजीत नामली ने प्रोवाइड किए थे। मिस्टर मानवीर बाइस जो खुद भी कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं, उन्होंने हमारे यहाँ हमारे स्टूडियो में शूट किया था। तो इस तरह से जो भी हमारे पास मटेरियल रॉ डेटा वगैरह है वो हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए सबमिट कर दिया है। अब इट डिपेंड्स ऑन दी लॉ एंड ऑर्डर, वो चेक करेंगे कि उसमें क्या है, क्लीन चिट है या नहीं है। बट आई कैन जस्ट से दिस थिंग दैट जो भी हमने बनाया है वो वी हैव नॉट क्रिएटेड इट वॉलेंटरीली। उसकी ब्रीफ हमें मिस्टर संदीप पारेख जो कि ऑलरेडी बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं और अनुराग जैन। हाँ जी, मिसलीड हुए हैं? डेफिनेटली मिसलीड हुए हैं, और इस चीज़ का मैंने उनको मतलब लाइक ऑन मैसेज रिटर्न में ये चीज़ कही थी कि वी हैव बीन ड्यूप्ड। आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी और इस कैंपेन में आपने हमें इंक्लूड किया। ये मैंने उनको रिटर्न में ये चीज़ लिख के दी है और वो चैट्स भी मैंने सबमिट की हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की भूमिका की गहराई से पड़ताल की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में फर्जी जानकारी और दुष्प्रचार से किस तरह बड़ी संस्थाओं को निशाना बनाया जा सकता है, ये डेली कॉलेज के केस में सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।